Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और मैनचेस्टर के मैच की बात करनी है. shit. Here you go again. मतलब यार, जब भी ऐसा लगता है ना कि यार देखो अब इनफ कर लिया है, अब चौड़ में आने की बात है, साले चौड़ का चौराया कर देते हैं यार. ये मतलब फाड़ फूड़ के मतलब कुछ हिसाब ही नहीं रहता. कभी यार मौका ही नहीं देते अपने फैन को ऐसे चौड़ में दिखने का कि आज तो फाड़ेंगे, आज तो बड़े भैया आज देखिए हैट्रिक मारेंगे. बड़े भैया हैट्रिक, बड़े भैया ने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे दिया यार. बड़े भैया को अब अगले हफ्ते टीम में स्टार्टिंग 11 में एंट्री होगी नहीं होगी उसका सबसे बड़ा सवाल है. लेकिन आज के एपिसोड में हम कल के मैच के नेगेटिव और पॉजिटिव्स की बात करेंगे. खैर पॉजिटिव है नहीं तो चूतिया काट रहा हूँ, तभी मैंने लास्ट में बोला. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव की. तो क्या कल का हमने जो मैच देखा था वो टेन हैग का फुटबॉल था क्या? अब देखो डेफिनेटली टेन हैग मैनेजर है, तुमको हो गया टेन हैग ही तो सेट कर रहा है, टेन हैग का तो स्टाइल है. लेकिन तुमको ये समझना पड़ेगा कल जो मेजोरिटी ऑफ द टीम थी वो एक बी टीम थी, इंक्लूडिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कासिमीरो. क्योंकि सारे की आप चाहे देखो उसके वेरियस रीजंस हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ, चाहे उन्होंने प्री सीजन खेला हो, चाहे उनको टाइम मिला हो, जो भी हो. कल एक बी टीम को डिप्लॉय किया गया था और उनका काम यह था कि दे हैव टू मेक अ केस फॉर देमसेल्फ कि भाई उनको क्यों टीम ए में आना चाहिए. क्या उनमें से किसी ने ऐसा फुटबॉल खेला है? नहीं. दैट्स अ नो. वो टेन हैग का फुटबॉल नहीं था. अब देखो यार ये भी था कि टेन हैग के टैक्टिक्स को काफी अच्छे से यहाँ पर एक तरीके से तुम कह सकते हो कि नलिफाई कर भी दिया था रियाल सोसिएडाड के गेम सेटअप ने, और ब्लेम टेन हैग का भी जा सकता है, जो कि मैं तुमको सेकंड पॉइंट में बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रेड वाला जो सिस्टम था उसको नलिफाई किया गया. लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं टेन हैग का जो बेसिक फिलोसफी होती है ना फुटबॉल की, जो कि हम पिछले 4 मैचेस से देख के आ रहे हैं, वो इनमें से किसी ने भी नहीं करी. एंड दैट्स अ फैक्ट. अब मैं यहां पर ओवर एग्जैजरेशन और अपनी गलती मानने के बीच में पतली लाइन है, उसको मेंटेन कर बैलेंस करने का सोच रहा हूं ना. मैं यहां पर अपनी गलती ना मान, नहीं, इसमें की तो गलती ही नहीं है, हैरी मैगवायर की गलती है. कैप्टन आर्मबैंड दे दिया, वो भी बृहस्पति को. गलत है तो मान्यता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए. तो ऐसे नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कर सकते. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना यार बड़े भैया मार देते अगर हवा तेज ना चल रही होती. और ओवर एग्जैजरेशन में लाइक ऐसा भी नहीं है कि कल क्राइम ही कर दिया हमने, बिकॉज क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि बी टीम भी खेल रही थी तो हमको बी टीम दे आर बी टीम फॉर अ रीजन, क्योंकि उनको गेम सैंपल कम मिला गया है, उनको कम खिलाया गया है. और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप ये कह सकते हो कि अच्छा ठीक है यूरोपा लीग है, अरे यूरोपा लीग में रियाल सोसिएडाड है एंड रियाल सोसिएडाड इज अ वेरी गुड टेक्निकल टीम. मेरी तो दूसरी टीम रियल मैड्रिड ने अभी रियाल सोसिएडाड से खेला एंड डेफिनेटली आई कैन टेल यू रियाल सोसिएडाड वाज वेरी वेरी गुड, और कल उन्होंने वो चीज पिच पे शो कर दी. तो यहां पर अगर लाइनअप की बात करें तो मेरे को लाइनअप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अगर मैं तुमको ब्रीफ में सारे रोज बता दूं किसने कैसा खेला, तो देखो यार अटैक मतलब समझ में नहीं आ रहा यार. रियाल सोसिएडाड का डिफेंस रियाल सोसिएडाड का डिफेंस है कि अंबुजा सीमेंट की दीवार टूट ही नहीं रही. ऐसा कैसे हो सकता है? और रेफरी वाले डिसीजन में मेरे को पता है तुम में से काफी लोग खिसे आए हुए और काफी लोग हंस भी रहे हो, क्योंकि ऑफकोर्स देखो बुराई तो तुम सुन रहे हो, देखो आधे से ज्यादा बुराई सुनने आए हो तुम, बख्शोदी नहीं. लेकिन उस वाले डिसीजन को यार मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगेन अगर वो डिसीजन ना होता और हम यहाँ पर ना आ रहे होते और गेम ड्रॉ में होता, तो मेरे को लगता है कि मैं तब भी ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट करने वाला था. हैरी मैगवायर की बात करूं, देखो यार वो मेरे को चाहे वो कितने गट्टू टट्टो हरामी मानुस लफंडर कितना भी लगे, लेकिन ही प्लेड गुड, ही प्लेड अ गुड मैच. कैप्टन आर्मबैंड रहता है उस पर वो अलग राइवलरी है, लेकिन ही प्लेड अ वेरी गुड मैच. उसने कमांड दिखाया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको लड़खड़ाता हुआ दिख सकता है. रहमत लिंडेलॉफ की उसका गेम का सीलिंग है, देयर इज अ सीलिंग. वो ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है लेकिन फिर ऐसी दे देगा, लेकिन फिर यहाँ पर सीलिंग है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, वो यहाँ से नीचे ही आएगा. एंड दैट्स बिकॉज कि ही कैन गेट बुलीड वेरी इजीली. सोचो इसमें इशक नहीं था, अगर इस टीम में इशक होता तो हम और पिटते. और अगेन फिर मेरे को लिंडेलॉफ को राइट बैक पे पुश करने वाला भी डिसीजन मेरे को कुछ खास समझ में आया नहीं. लेकिन अगर बात करें यहाँ पर मिडफील्ड की, तो यार कासिमीरो पे, खैर कासिमीरो रोनाल्डो को एक साथ ही लपेटूंगा मैं. यहाँ पर अगर बात करें एरिक्सन की, मच नीडेड रेस्ट था, ब्रूनो फर्नांडिस आया, ठीक है हमको थोड़ा सा बैलेंस मिला. लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब आपने कंसीड किया, और मैं पिछले काफी मैच में ये कह रहा हूँ कि देखो सब बढ़िया जा रहा है, सब चीज बेहतरीन जा रही है, हम लोग गोल भी मार पा रहे हैं, हाई स्कोरिंग गोल मैचेस नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं, आइडेंटिटी मिल रही है. मैं कह रहा था कि आई जस्ट वांट टू सी कि जब हम लोग कंसीड करेंगे हमारा किस तरीके का एटीट्यूड रहेगा, और हमारा कोई एटीट्यूड नहीं रहेगा. छपरी बॉयज वाला एटीट्यूड था हमारा, कोई एटीट्यूड नहीं था.
बिल्कुल भी कोई एटीट्यूड नहीं था, कोई हम लग ही नहीं रहते। मेरे को एक बार को ऐसा लगा था कि शायद से राल रंगने ने एक बार वो कहते हैं कि एक काम करो, ये मैं कर लूँगा, आप जाके ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। व्हाट इज यार, अर्जेंसी दिख रही है, ठीक है, अर्जेंसी दिख रही है, लेकिन अर्जेंसी दिखनी चाहिए गोल मारने की। मेरे को अर्जेंसी दिख रही है कि हाँ मुंह आ रहा है तो मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे को पहले टॉयलेट आ रहा था, फटाफट से पास देता हूँ। हर बड़ा हट है, ऐसे छुनछुने काट रहे हैं सबके, एक ढंग का पास नहीं निकाल सकते, कोई रिदम नहीं है। गोल खाने के बाद तो रिदम थी ही नहीं। गोल जब आया तो मैं फिर भी, जब गोल हुआ था आई वाज लाइक कि अरे चले चले जीतेंगे 1-0 से ही 1-1 ड्रॉ करेंगे, लेकिन गोल मारेंगे। यूनाइटेड इन द मड। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहां पर नंबर 2 की, वेयर हम टेनहैग को किधर ब्लेम कर सकते हैं। अब यार देखो, उसको ब्लेम करना है कि नहीं करना है ये तुम्हारा डिसीजन है। मैं बस तुमको एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा। कल अपार्ट फ्रॉम दैट डिजास्टर्स परफॉर्मेंस, जो कि अभी हम रोनाल्डो और कासिमिरो को भी घेरेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आप बचा नहीं सकते किसी को ऐसी परफॉर्मेंस के बाद। और लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रेफरेंस में तो मैं बताऊं, आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंस। कल एक चीज हाईलाइट और हुई थी, और वो ये था कि फ्रेड को नंबर 10 पे खिलाया गया था। जब लाइनअप देखी तो इट वाज फ्रेड, कासिमिरो एंड एरिक्सन। तो मेरे को लगा कि यार डेफिनेटली एरिक्सन को नंबर 10 का रोल दिया गया। खैर मैं तो ये भी एक्सेप्ट कर सकता था अगर एरिक्सन को हटा के ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाया जाता, कासिमिरो इन अहेड ऑफ द डिफेंस, फ्रेड को नंबर 8 का थोड़ा सा खुला हाथ दे देते, एरिक्सन को आप नंबर 10 पे खिलाते, जस्ट कि आप ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक केमिस्ट्री, एक सिनर्जी बना सकते हो। लेकिन अब यहां पर इवन दो यहां पर खुला दोनों का था, फ्रेड को भी था और एरिक्सन को भी था, लेकिन फ्रेड एक्चुअली वाज प्लेइंग समवॉट अलोंगसाइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके इर्द गिर्द है, लाइक वो धरती ये चांद है, तो वो यहां पर शैडो स्ट्राइकर है, नंबर 10 है, ऐसा खेला जा रहा है। अब इसके पीछे का लाइक व्हाट वाज द सिस्टम। अब ऑफकोर्स ऐसा थोड़ी है कि वो कल को स्कॉट मैकटोमिने को नंबर 10 स्ट्राइकर खिला देगा, लेकिन इसके पीछे के जो अप्रोच था टेनहैग का वो ये था कि देखो यार सबसे पहली चीज तो है कि रोनाल्डो के पास अब वो एनर्जी है ही नहीं, तो रोनाल्डो के गेम स्टाइल को एलिवेट करना पड़ेगा, रोनाल्डो गेम स्टाइल को अगर सपोर्ट करना पड़ेगा, रोनाल्डो के प्रेस का जो काम है वो अगर किसी और से भी थोड़ा और करवाना पड़ेगा। यानी कि रोनाल्डो अगर अपना 80% सक्सेसफुल प्रेस कर पा रहा है, क्योंकि उसका 100% है, लेकिन अगर टेनहैग के सिस्टम में वो 80% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बाकी का 20% किसी एक ऐसे प्लेयर को डालना है जो कि अपना 120 दे सके। दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बट स्टिल मतलब जो थिंकिंग थी वो, उसके पीछे की जो थ्योरी थी वो यही थी। ऐसे में फ्रेड ने वो वर्क रेट दिया, और हम देख भी रहते कि आप देखो कि उनके गोलकीपर की बात करें, इट वाज फ्रेड जो कि प्रेस करे जा रहा है। वहीं रोनाल्डो की बात करें तो उसका मेन फोकस था यहाँ पर पासिंग लेन को ब्लॉक करना। सेकंड रीजन यहां पर यह था कि हमने देखा है कि फ्रेड एडवांस रोल में खेल सकता है, तो अगेन आप वर्क रेट भी दे रहा है, फ्रेड एडवांस रोल में भी खेल सकता है, प्लस यहां पर डिफेंस में ट्रांजिशन में भी कर सकता है, तो ये अच्छी चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि वहां पर जो जुबिमेंडी था उनका, वो जबकि ये बॉल रिसीव करने आए तो गोलकीपर से बॉल ना रिसीव कर पाए, तो एट द सेम टाइम आपने उसको ऑफेंसिवली नंबर 10 पे रख दिया, लेकिन आपने नंबर 10 पे उसको एक सीडीएम वाला रोल दे दिया मैन मार्किंग का, कि इससे चिपक के रहना है, मेक श्योर कि तू यहां पर एक सीडीएम वाला रोल खेल सकता है नंबर 10 पे। तो आपने काइंड ऑफ काफी, और देख भी सकते हैं कि वॉलेटाइल सिस्टम चल रहा था। दो सवाल आते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल रहा, और क्यों एक्चुअली में फिर एरिक्सन को आपने पीछे खिलाया, ब्रूनो को आपने क्यों नहीं खिलाया, या फिर आपने एरिक्सन को क्यों रखा ऐसे, अगर आपको सिस्टम खिलाना ही था तो आपने ऐसा क्यों रखा। देखो सबसे पहले तो हम एरिक्सन वाले की बात करते हैं, तो देखो एरिक्सन फ्रेड से बहुत ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट है, आप कितना प्रेस करोगे एरिक्सन पास निकाल देगा। आप इवन दो यहां पर आप कह सकते हो कि एरिक्सन रोनाल्डो की सिनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर फ्रेड रोनाल्डो की सिनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि मैंने तुमको फ्रेड का रोल समझा दिया, तो आप इसके बीच भी एक डिसीजन मेकिंग बना सकते हो कि हाँ ठीक है आपको क्या चाहिए, आप रोनाल्डो का गेम कैसे एलिवेट कर सकते हो। दूसरी चीज ये थी कि क्योंकि बॉल प्रोग्रेसिव करियर है वो भी एरिक्सन काफी ज्यादा अच्छा है, तो इवन दो अगर एरिक्सन को आप नंबर 10 से हटा के नंबर 8 पे खिला दोगे तब भी वो चीज कर सकता है जो कि वो शायद से नंबर 10 पे भी कर सकता है। रही बात फ्रेड की, तो अगर आपको फ्रेड जिस तरीके का मैंने अभी तुमको समझाया कि टेनहैग वो ही करवाना चाहता था रोनाल्डो को मदद करवाने के लिए, तो उसके लिए उसको नंबर 10 पे ही होना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए रोनाल्डो के पास होना पड़ेगा, उसको रोनाल्डो के इर्द गिर्द होना पड़ेगा, तभी तो वो रोनाल्डो वाला काम भी कर सकता है एक्स्ट्रा, एंड दैट ही हैज टू डू इट। वो नंबर 8 से थोड़ी कर देगा। सेकेंड चीज, क्या है सक्सेसफुल रही लंड नहीं, इसके पीछे एक चीज ये थी कि क्योंकि अपनी मिडफील्ड इतनी वॉलेटाइल हो गई थी, इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो गई थी, क्योंकि एरिक्सन को कभी कभार अपनी मिडफील्ड को छोड़ के विंग पे भी जाना पड़ रहा था, जिससे मलासिया एलांगा के साथ एक ट्राइंगल बनाया जाए, वो ट्राइंगल बनाना था, क्योंकि एंथनी एलांगा को भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार वो रोनाल्डो के लिए थोड़ा सिनर्जी बनाए, क्योंकि इस टीम में सिनर्जी बहुत कमी थी।
उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर आप टीम ए को देखोगे विद मार्कस रैशफोर्ड, जेडन सांचो, इवन एंथनी लांगो की बात करो और तुम एंटनी को भी देख लोगे, दे नो हाउ टू प्ले 10 हैक फुटबॉल, एंड 10 हैक फुटबॉल इज द वेरिएशन कि आप इधर जाओ, इधर जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, आप दोनों, कोई किसी की पोजीशन ले रहा है, कोई किसी की पोजीशन ले रहा है, आप अनप्रिडिक्टेबल हो जाओ अपने पोजीशंस में। यहां पर था ही नहीं, यहां पर था ही नहीं। अनप्रिडिक्टेबल पोजीशंस के नाम पे मैं रोनाल्डो का भी एक सीन बताऊंगा जो कि मेरे को बिल्कुल भी मेरे को लग नहीं रहा कि वो ना ही वो रोनाल्डो को हेल्प कर रहा है और ना ही वो एक्चुअली में टीम को हेल्प करेगा। तो यहां पर आप ये समझो कि अगर सोसिडाड की हम बात करें तो सोसिडाड ने इसको ऐसे भी नलिफाई कर दिया कि सोसिडाड फोफू डायमंड के साथ जा रखा था, सो मिडफील्ड में उनका प्रेजेंस अच्छा था। एंड विद मिकेल मेरिनो की बात करें, जुबीमेंडी की बात करें, डेविड सिल्वा की बात करें और एक और मिडफील्डर है उनका, दे वर एक्चुअली क्रिएटिंग हैवक इन द मिडफील्ड। आपके मिडफील्ड, उनके पास मिडफील्ड में पकड़ भी है और नंबर भी है, तो आप ऐसे में कुछ कर ही नहीं सकते। दे कैन इजीली रिटेन द बॉल। और क्योंकि फ्रेड आपके साथ है, लाइक मैं फ्रेड को कॉर्नर आउट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सेइंग कि फ्रेड के साथ वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा आ जाती है, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला गेम प्ले चल रहा था, सेटल गेम प्ले था ही नहीं। अब बात करते हैं उस प्लेयर की जो कि मेरे को लगता है कि यार आई थिंक द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट जो कि अब से लेके जनरल ट्रांसफर विंडो तक होता ही रहेगा, एंड लेट्स होप कि वो जितना मिनिमाइज हो उतना अच्छा है। लेकिन अभी के लिए अगर इस मैच की बात करें, रोनाल्डो वॉज बैंग एवरेज। और मैं इसको ना घुमा फिरा के नहीं, मैं तुमको सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल, क्या रोनाल्डो की परफॉर्मेंस अच्छी थी? बैंग एवरेज, बिलो एवरेज, और मे भी आप कह सकते हो कि ना। एंड दैट इज कंसिडरिंग द फैक्ट कि किस तरीके से आप कितना एग्जैजरेट कर सकते हो और कितना आप अपनी गलती मान सकते हो, बट मैं तुमको अपना ओपिनियन बता रहा हूं। दूसरा सवाल, क्या रोनाल्डो ने एक ऐसा परफॉर्मेंस पुट किया कि जो कि एक केस सामने डाल सके कि ही हैज टू स्टार्ट अ प्रीमियर लीग गेम? नहीं। और मैंने कल एकदम इमीडिएट रिएक्शन, जब मैं लाइव स्ट्रीम वो खत्म भी करी थी, जब मैच खत्म भी हुआ था, मैंने तब भी बोला था कि जो गाली दे रहे हैं रोनाल्डो को देंगे, जब वो हैट्रिक मारेगा वो तब भी देंगे, जब वो नहीं मारेगा तब तो और देंगे, तो उनका कुछ नहीं कर सकते स्प्राइट। क्योंकि द पॉइंट इज कि किसी को अच्छा और बुरा जबरदस्ती प्रूव करने का कोई फायदा नहीं है, सीधी बात है। आई एम ए डाई हार्ड रोनाल्डो फैन, बट अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मैं चौड़ में अपने आप को छूतिया तो नहीं दिखाऊंगा कि अरे बढ़िया खेल रहा था, सेक्सी खेल रहा था, 4 गोल आएंगे, 10 हैक चूतिया है, दैट वोंट मेक सेंस। तो रोनाल्डो को अगर आप और 90 मिनट खिला दोगे ना, वो तब भी गोल नहीं मार पाएगा। तो यार डेफिनेटली आप इसके पीछे अब आगे के सॉल्यूशंस क्या है, जिस तरीके की आप देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि इफ ही इज अनफिट तो ठीक है, उसको और टाइम लगेगा। सो अब से लेके नेक्स्ट टाइम तक जब भी प्रीमियर लीग के मैचेस होंगे, इट्स टोटली ऑन टेन हैग डिसीजन कि क्या रोनाल्डो खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए। अगर वो अनफिट है तो देन इट टोटली टेन हैग डिसीजन, और अगर टैक्टिकल डिसीजन भी है ना, तो भी मेरे को लगता है कि यहां पर डेफिनेटली रोनाल्डो को अभी और ग्राइंड अप होने की बात है। ठीक है, आप लोग काफी डिफेंस में कह सकते हो कि अरे यार क्रिएटिविटी नहीं थी, उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। देखो कल क्रिएटिविटी थी, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो की गलती है। आई एम जस्ट सेइंग कि सिर्फ रोनाल्डो की गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसकी गलती है नहीं। सो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाई व्हाट रोनाल्डो को एडजस्टमेंट कहाँ करने पड़ने वाले हैं और रोनाल्डो किधर गलत हो रहा है। सबसे पहली चीज तो यार देखो ये है कि रोनाल्डो जो ड्रॉप डीप आके पासिंग आ रहा है, एंड उसका इंटेंशन बहुत सही है, उसको गेम में इन्वॉल्व होना है, ही वांट्स टू सी द बॉल। लेकिन 2 चीज प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो ये कि वो अपनी हाई डिफेंसिव लाइन, ऐसे ये डिफेंसिव लाइन है, खुद ड्रॉप डीप होके अब टीम सिर्फ इतने एरिया में सिमट गई, सो खुद ही को हमने स्क्वीज कर दिया। ऐसे में ये होता है कि वी डोंट हैव अ टारगेट मैन, वी डोंट हैव अ गेट इन बिहाइंड। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मान लो अगर एंटनी यहाँ पर है, इलांगा यहाँ पर है, या फिर रोनाल्डो की ड्रॉप डीप होते 1-2 करके, जो कि होता तो वैसे बहुत कम बारी है, जो कि बहुत हैवक क्रिएट हो जाता है, घौच पहुंच जाती है। अगर एक बार को हम ये मान के भी चले कि यहाँ पर 2 प्लेयर निकल गए और तो रोनाल्डो पीछे रह गया, सो नाउ जहां पर रोनाल्डो की सबसे ज्यादा जरूरत है वो भी इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, जो कि वो गोल को मारे, वो सूद दे गोल को, वो हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप ये भी समझो कि रोनाल्डो इज 38 ईयर्स ओल्ड। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे रोनाल्डो के पास वो एक्सेलरेशन है ही नहीं कि वो बॉल अगर उसके पैरों के पास है तो फटाफट से डिफेंडर से हटके निकल जाए। वो अब हम ये देख चुके, वो डिफेंडर से झटक नहीं सकता एकदम से, एंड दैट हैज स्लो डाउन। अब चाहे वो इनएविटेबली स्लो डाउन हो चुका है, चाहे वो फिटनेस की वजह से हो चुका है, बट वो मैच में कल विजिबल था। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक आई थिंक हम इसको यही मान के चलेंगे कि ठीक है, दैट्स हैपनिंग।
हम ये नहीं कह सकते अरे नहीं ये है नहीं, बिकॉज दैट वुड बी स्टूपिड। जस्ट बिकॉज किसी के डर से कि यार वो उसको ट्रोल कर देंगे तो हमें मान नहीं सकते। यू कैन नॉट अनजस्टिफाई कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन द पिच। दूसरी चीज ये है कि रोनाल्डो एक तो भागेगा नहीं, दैट्स द पॉइंट। रोनाल्डो को खिलाने के लिए टेन हैग ये सिस्टम लगा ही नहीं सकता जो वो मार्कस राशफोर्ड, एंथनी और सर्जो। अब काफी लोग ये कहेंगे कि यार रोनाल्डो के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमको खेलना है क्या, रोनाल्डो के स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको इस टीम को उस तरीके से लाइक फिर से टेन हैग को शुरू से वॉश अप करना है, जबकि तुमको समझना पड़ेगा कि अभी जो जनरल नैरेटिव है वो ये क्या पिछले 4 मैचेस हम जीत चुके, तो व्हाई नॉट मार्कस राशफोर्ड, एंथनी और उसको खिलाएं हम जेडन सांचो को, क्यों हम रोनाल्डो की स्ट्रेंथ पे खिलाएं? दैट्स द पॉइंट, पार्शियली पॉइंट। यू कैन नॉट डू। अगर मैंने काफी लोग कहते थे एरिक टेन हैग को रोनाल्डो यूज नहीं करना था, आई टोटली मैंने वहां कहा था कि नहीं, इट्स नॉट कि रोनाल्डो को उसको यूज नहीं करना था, इट्स कि क्या वो रोनाल्डो को अपने तरीके से यूज करना चाहता है कि रोनाल्डो को रोनाल्डो की तरीके से यूज करना चाहता है। एंड द फैक्ट इज कि वो रोनाल्डो को अपनी तरीके से यूज करना चाहता है, एंड दैट्स वाई रोनाल्डो को जेल अप होने में टाइम लगेगा। रोनाल्डो को अपने फिटनेस लेवल पे आना पड़ेगा, रोनाल्डो को वापस से टाइम चाहिए, एंड दिस टाइम ही हैज टू परफॉर्म। कल बैंग एवरेज था। रही बात कासिमिरो की, मैं कासिमिरो के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। कासिमिरो गुड, ठीक है लग रहा था, लेकिन अगेन वो जल्ड अप चीज लग रही थी कि यार ही हैज टू बी लाइक, काफी मिसप्लेस पासेस थे, 3-4 पोजीशन लूज करी, चीप पोजीशंस थे, तो यहां पर कासिमिरो को भी टाइम की जरूरत है। तो वही है जो मैंने सबसे पहले पॉइंट कहा था, वही मैं यहां पर कह रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई थिंक काफी लोगों को एक्सक्लूसिवली इन दोनों प्लेयर्स के बारे में सुनना था, नहीं तो उनको लगता कि बच के निकल गया यहाँ पर। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि टीम इन दोनों ही प्लेयर्स की, या फिर मैं पूरी टीम बी की बात करूं, किसी ने भी अपना केस नहीं बनाया कि वाई दे शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टार्टिंग 11। बस ये है चीज। रही बात चौथी चीज की, रेफरी उस लैंड के घोड़े के चक्कर में है। मतलब ये कैसे हो सकता है, वो पेनल्टी कैसे हो सकती है? दैट्स नॉट अ पेनल्टी यार, वो नहीं हो सकती पेनल्टी। अगर आप देखो, पहली बात तो मैंने अब जो एक पैटर्न देख रहा हूं ना वो ये है कि जब एक रेफरी गलत डिसीजन ले रहा है ना, और जब वो वीआर उसको रीचेक करता है, तो इट्स वेरी 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 रेयर कि वीआर खुद से ही उसको ओवरटर्न कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे होता है कि ठीक है, अगर आप रेफरी को लगता है कि गलत डिसीजन है, वीआर कहता है कि देख ले यार तू थोड़ा सा, वो जाता है मॉनिटर पे देखता है और फिर अपने आप को ओवरटर्न करता है, गए नहीं देखने, अरे जा रहे यार। उसके बाद जब रोनाल्डो को, मेरे को लगता है रोनाल्डो वाली पेनल्टी ठीक है, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही क्लियर कट पेनल्टी थी, हो खत्म ही कर दिया बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि रोनाल्डो ने डाइव करा, इवन इफ इधर केस जो भी हो सकता है, उसके बीच का था, इधर का था, कोई भी था, एटलीस्ट लुक होता। अब रेफरी के डिसीजन ऐसे है कि यार लाइक अगर टेक्नोलॉजी को ही चलाने वाले छूतिए बैठे हैं वहां पर, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बॉडी पे लग के हाथ पे लगी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि दैट्स अ क्लियर पेनल्टी? ये तो नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी है ना। ठीक है यार, मतलब इसको मैंने लास्ट में इसलिए करा क्योंकि इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग डिसीजन। ये डिसीजन आपका लाइक परफॉर्मेंस तो हमने पूरी बात कर लिया, हम 18 मिनट परफॉर्मेंस पे बात करते हुए आ रहे हैं, बट अगेन हम इस चीज पे बात करें कि वी लॉस्ट 3 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दैट फकिंग डिसीजन। और क्योंकि मेरे को ये लगता है कि रियल सोसिएडाड ने कुछ ऐसा उखाड़ा था कि वो 2-3 गोल मार सके, 1 गोल भी नहीं मार सकते थे वो, और वहीं यूनाइटेड 2-3 मार देती अगर हमारी आज ये परफॉर्मेंस ना निकल के आती।